नौगांवा सादात विधायक चौधरी समरपाल सिंह की राष्ट्रीय इत्तेफाक से खास बातचीत, अनछुए पहलुओं पर खुलकर की चर्चा। दबंग का तो पता नहीं, कभी गलत सहन नहीं हुआ। चौधरी समरपाल सिंह। छात्र जीवन की राजनीति बड़ी मस्त थी। नौगांवा से विधायक डॉक्टर महेंद्र सिंह भेड़ा भरतपुर नौगांवा सादात प्रसिद्ध जनता इंटरमीडिएट कॉलेज मोढ़ा खेड़ा के छात्र रहे। गांव भेड़ा भरतपुर निवासी नौगांवा सादात विधानसभा क्षेत्र से सपा विधायक चौधरी समरपाल सिंह ने राष्ट्रीय इत्तेफाक के प्रधान संपादक वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर महेंद्र सिंह से अपने जीवन के अनछुए पहलुओं पर खुलकर बातचीत की और बेबाक कहा कि छात्र जीवन की राजनीति बड़ी मस्ती भरी थी। साथ बैठे हैं चौधरी समरपाल सिंह, और चौधरी समरपाल सिंह से आज बातें करते हैं उनके छात्र जीवन से लेकर। बहुत सारी यादें उनकी छात्र जीवन को लेकर हैं, और वो छात्र संघ के अध्यक्ष भी रहे और बड़े दबंग नेता हैं अपने समय के, उस समय के। तो वर्तमान में वो नौगांवा सादात से विधायक हैं, समाजवादी पार्टी पर, समाजवादी पार्टी की टिकट से जीते हैं, समाजवादी पार्टी के कर्मठ नेता हैं। तो उनसे पूछते हैं उनके जो छात्र जीवन की चर्चा है। बहुत धन्यवाद भाई जी, कैसे हैं आप? बढ़िया बढ़िया, आप सुनाते हैं। हमारे गांव के पड़ोसी भी हैं, भेड़ा भरतपुर उनका गांव है, मोढ़ा खेड़ा मेरा गांव है। तो गांव तो एक ही है दोनों। अच्छा, आप जो छात्र संघ के अध्यक्ष भी रहे मुरादाबाद के, उस समय बड़े दबंग गिर जाते थे यार। तो उस समय का दौर के बताइए कुछ बात यार। दमक नहीं, मैं छात्रों के लिए काम करता था। अच्छा अच्छा। उनके हितों की बात करता था। करीब 14,000 लड़के लड़कियां पढ़ते थे हिंदू कॉलेज मुरादाबाद में। तो वहाँ छात्र संघ का अध्यक्ष मेरे सामने पहले तो CR से होता था, क्लास रिप्रेजेंटेटिव, जैसे बीडीसी होती है प्रमुख की। अच्छा। उस तरीके से मेंबर बनते थे क्लासों में, उनको वो अध्यक्ष को चुनते थे। और जो मेरा चुनाव हुआ था वो जनरल चुनाव हुआ था। अब जनरल में बड़ी मुसीबत पड़ती है, इतने हजार लड़कों लड़कियों को कन्विंस करना और वोट पाना। उसमें सिटी का बहुत वोट होता था, सिटी का करीब आधा वोट हिंदू कॉलेज के, आप हिंदू कॉलेज के रहे ना? हाँ, हिंदू कॉलेज मुरादाबाद के। तो उसमें बड़ा टफ होता था। पहली बार चुनाव हुआ, मैंने प्रिंसिपल साहब कौन से के पास आ गए? 79-80 की बात। 79 की बात। मैंने कहा साहब ऐसा कर लो कि पहली जैसी नीति। बोले भाई नहीं, अब तो फाइनल हो गया, यूनिवर्सिटी से भी आ गया, अब जनरल चुनाव होगा। जनरल चुनाव में हमने अपनी बात रखी लोगों के सामने, लड़कों के सामने, बच्चों सामने। अधिकतर प्रोफेसर मुझे लाइक करते थे। 79-80 में राजनीति का जो था इनका पदार्पण हुआ, और राजनीतिक शुरुआत वहीं से हुई छात्र संघ के उससे। उसके बाद मुरादाबाद देहात से आप विधायक भी रहे, मुरादाबाद पश्चिम से आप विधायक भी रहे, और अब वर्तमान में नौगांवा सादात विधानसभा से विधायक हैं। तो नौगांवा सादात विधानसभा में इनका गांव पड़ता है भेड़ा भरतपुर। विधायक जी, तो ये जो छात्र जीवन की राजनीति है, आपने छात्र जीवन राजनीति की बहुत सारे उतार चढ़ाव आपने राजनीति देखे। अब वर्तमान की जो राजनीति है और छात्र जीवन की राजनीति ऐसी है, जो मस्ती वहां रहती थी, छात्र संघ के अध्यक्ष के रहते रहे, बेफिक्र घूमना, बेफिक्र रहना, खाना पीना और लड़कों के काम कराना, उसमें बड़ी मस्ती थी और कोई फिक्र तो था ही नहीं किसी तरीके का। तो आज मैं समझता हूँ MLA होकर भी वो मौज नहीं आ सकती जो छात्र बड़े दिन याद आते हैं। तब मैं अपने पोते को लेकर गया स्कूल में, कॉलेज में अपने पोते को लेकर गया एक दिन। तो हम लोग गाड़ी से अपनी घूम के पूरा राउंड लेके आ गए, किसी आदमी ने दुआ सलाम नहीं करी, नमस्ते नहीं करी। एक लड़का आया, बाकी सब नमस्ते, मैं नमस्ते। तो उन्हें कैसे पहचाना? कहला सर मैं फलाने चौकीदार का पोता हूँ इसलिए पहचाना। मैं छोटा सा था जब। तो वहाँ कोई प्रोफेसर नहीं जानता, आप पता नहीं जानता। और मैं जब बन के गया था गेट से, अगले दिन जब कॉलेज गया था चुनाव जीत के, तो गेट से प्रिंसिपल के ऑफिस के तक जाने तक 3.5 घंटे लगे। अच्छा, लोग आपके बारे में कहते हैं कि आप बहुत दबंग थे, आप से लोग आप कह रहे हो प्यार करते थे, लोग कहते कि आपकी दबंगगिरी थी, इसलिए आपसे दबंग क्या भाई, गलत काम को कभी
बर्दाश्त नहीं किया, चाहे वो अधिकारियों का हो चाहे किसी का भी हो। बदमाशी करी नहीं, बदमाश से डरे नहीं। मतलब छात्रों के काम आपने कराए, किसी की पूरे तरीके चलिए आप पे। अच्छा, वर्तमान राजनीति को किस परिदृश्य से देखते हैं आप? वो तो आपके सामने ही है सर, वो तो आपके सामने ही है। आपके नेता कुछ कहते हैं, कुछ करते हैं? नहीं, हम मैं तो जो कहता हूँ वही करता हूँ। मैं तो जनता भी झूठ बोलना नहीं चाहती यार, जनता भी नहीं चाहती झूठ बोलना। हमको कोई नेता झूठ बोले, हम पे आते बताओ, मैंने कहा ये आपका काम हो सकता है, ये नहीं हो सकता। अच्छा, अब अगले साल को चुनाव है 2027 में, कोई ऐसा बड़ा काम जो आप करना चाहते थे नहीं कर पाए ऐसा? सारे हो गए लगभग, जितने हमें डिमांड करी थी लोगों ने सारे हो गए। एक पुल बनवाने की बात थी कैंसर वाले की, वो तो पास हो गया मेरे ख्याल से। वो अभी पास नहीं हुआ। पास नहीं हुआ, लोग कह देते पास हो गया, लेकिन वो मैं तो अभी प्रमुख सचिव से मीटिंग हुई थी PWD वालों से, अभी पास नहीं हुआ, लेकिन पास होने के कगार पर हो जाना चाहिए जल्दी। हमारे चैनल के माध्यम से लोग आपको देख रहे हैं, कुछ खास संदेश देना चाहेंगे? बस भाई प्यार करो, हम भी प्यार करते हैं आपसे। मैं उनका भाई हूँ, मैं MLA बनकर नहीं रहता कभी, कोई बनावट नहीं दिखाता और बनावटी आदमी को पसंद भी नहीं करता। मैं तो जनता में ऐसे ही रहता हूँ, जैसे अपने घर में रहता हूँ ऐसी जनता में रहता हूँ। जनता इस बात को भी लाइक करती है। अच्छा, 2027 में फिर नौगांव विधानसभा ही रही कर्मभूमि? हाँ बिल्कुल, भगवान ने चाहा तो यही। आप थे चौधरी समरपाल सिंह, और चौधरी समरपाल सिंह हमसे बात कर रहे थे खासकर अपने छात्र जीवन को लेकर, जो उन्होंने बातें बताई कि जो आनंद उस समय छात्र जीवन में था वो आनंद आज नहीं है, और वो भी अपने विद्यार्थी जीवन को याद करते हैं। हमें उन्होंने सहमति हमसे बात की, बहुत धन्यवाद। राष्ट्रीय इत्तेफाक चौधरी महेंद्र।